हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फीलिंग ऑफ इमेजिनेशन के इस चैनल में आपका वेलकम है। इस वीडियो में मैं अनटच्ड हार्ट का नेक्स्ट पार्ट शेयर कर रही हूँ। अगर ये पार्ट आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने कमेंट देना मत भूलिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी स्टोरी पर आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था कि विंग वांगजी को लेकर घूमने गया था। दोनों काफ़ी मस्ती करते हैं। उसके बाद वह अपने मेंशन लौट आते हैं। रात में जब वांगजी सो रहा था तो वह देखता है कि विंग को किसी का कॉल आया है, और जब वांगजी ने पता किया तो कॉल था वेन रोहान का। उसने देखा विंग कॉल आने के बाद कहीं चला गया है। वह समझ गया कि विंग वेन रोहान के पास गया है। उसने सुयांग को कॉल किया। सुयांग उसके रूम में आता है। दोनों मिलकर इस बारे में बात करते हैं तो सुयांग ने कहा कि वह अपने उस डिवाइस को कनेक्ट करे जिससे कि वह विवुशियान यानी विंग की बातें सुन सकता है। वांगजी ने डिवाइस कनेक्ट कर विवुशियान की बातें सुनने की कोशिश की। उसने सुना दूसरी साइड से जो आवाज़ थी वो आवाज़ थी वेन रोहान की। वेन रोहान ने कहा, मिस्टर विवुशियान, अब आपको और ज़्यादा लान वांगजी के साथ रहने की ज़रूरत नहीं है। विभूषण हैरान हो गया। उसने पूछा, क्यों? वेनरोहान ने हंसते हुए कहा, हाँ, सच सुना तुमने। बस कल तुम्हें एक फाइनल काम करना है। फाइनल काम? विभूषण ने कहा, वह फाइनल काम क्या है? विभूषण की आवाज़ थोड़ी भारी हो रही थी। वेनरोहान ने कहा, कल तुम्हें एक बोर्ड मीटिंग अटेंड करनी है और वांगजी के बिहाफ पर तुम्हें कुछ डॉक्यूमेंट पर साइन करने हैं। इसके बाद तुम फ्री हो अपनी लाइफ में वापस जाने के लिए। तुम्हारा काम यहाँ पर ख़त्म होता है। दूसरी तरफ वांगजी जो ये सारी बातें सुन रहा था, उसके मन में बेचैनी होने लगी। उसने अपने मन में कहा, ये वेनरोहान क्या करने वाला है? अभी उसका ध्यान कहीं और भी जाता कि तभी उसे विभूषण की आवाज़ सुनाई पड़ती है जो कह रहा था, लान वांगजी का क्या होगा? वेनरोहान जोर जोर से हंसने लगा और कहा, क्या होगा? क्या मतलब है? तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे तुम्हें उससे प्यार हो गया है। इस पर विभूषण ने कुछ नहीं कहा। बस उसने अपनी थोड़ी सीरियस आवाज़ में कहा, मैंने पूछा लान वांगजी का क्या होगा? वेनरोहान ने कहा, तुम तो सीरियस हो गए विभूषण। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तुम उसकी लाइफ में नहीं रहोगे, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। लान वांगजी जहाँ पर है वहीं पर रहेगा, और बहुत ज़्यादा कुछ हुआ तो मेरे बच्चे, मेरे बेटे उनका ख्याल रख लेंगे। तुम्हें इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। वेनरोहान की इस बात ने तो विभूषण के दिल की धड़कन ही बढ़ा दी। उसने कहा, नहीं, मेरा वांगजी तुम लोगों के साथ सेफ नहीं है। मेरा वांगजी? वेनरोहान ने कमेंट किया। विभूषण ने वेनरोहान के कमेंट पर ध्यान न देते हुए आगे कहा, मैं किसी चीज़ पर सिग्नेचर तब तक नहीं करूँगा जब तक लान वांगजी मेरे पास नहीं होगा। वेनरोहान ने विभूषण की तरफ देखा और कहा, क्या कहना चाहते हो? तुम मुझे धमकी दे रहे हो? विभूषण ने कहा, धमकी ही समझ लीजिए। मैं मेरे हस्बैंड की केयर करता हूँ। मैं उसे किसी ऐसे हाथ में तो नहीं जाने दूंगा जो उसकी पूरी लाइफ पूरी तरीके से बर्बाद कर दे। वेनरोहान एक बार फिर हंसने लगा। उसने कहा, तो तुम द लान वांगजी को सेव करने की बात कर रहे हो? तुम्हारी क्या औकात है उसके सामने? विभूषण ने कहा, भले ही मेरी कोई औकात नहीं है वेनरोहान, पर इस वक्त वह एक छोटा सा बच्चा है और मैं उसे अकेले छोड़कर तो बिल्कुल नहीं जा सकता। वेनरोहान ने कहा, तुम क्या चाहते हो? विभूषण ने कहा, मैं आपकी सारी बातें मान लूँगा, बस आपको केवल मेरी एक बात माननी होगी। मैं जब आपके फाइल्स पर सिग्नेचर कर दूं, तो आप लान वांगजी को मुझे दे देंगे। मैं उसे लेकर बहुत दूर चला जाऊंगा। मैं आपकी लाइफ में उसे वापस लेकर नहीं आऊँगा। आप लोगों की नज़रों में भी वह नहीं आएगा। बस मैं उसे अपने पास सेफ रखूँगा, आप लोगों से छिपा कर रखूँगा, ताकि ना वह आप लोगों की लाइफ में आए और ना आप लोग उसकी लाइफ में इंटरफेयर करें। वेनरोहान ने कहा, कहीं तुम लान वांगजी की प्रॉपर्टी तो नहीं चाहते हो? उसे ले जाने के बाद उसकी प्रॉपर्टी पर
अपना क्लेम करो। विभूषियान ने कहा, प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी की मुझे कभी कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, ठीक हूँ। मुझे खुद पर प्राउड है। बस मैं मेरे हस्बैंड को सेफ रखना चाहता हूँ। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी होने का क्या फ़ायदा जब मेरा हस्बैंड सेफ नहीं है? इतने सारे लोग होने का क्या फ़ायदा जब मेरा हस्बैंड उन सब के साथ सेफ नहीं है? मैं उसे ले जाऊंगा, अपने पास रखूंगा। वेनरोहान ने हंसते हुए कहा, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम उसका ख्याल नहीं रख पाओगे? उसकी ज़रूरतों का ख्याल नहीं रख पाओगे? कैसे पूरा करोगे तुम? उसे जो चाहिए होगा कैसे पूरा करोगे तुम? इतनी शानो शौकत तो तुम्हारे पास नहीं है विभूषियान। विभूषियान हंसने लगा और कहा, हाँ मानता हूँ, मेरे पास इतनी शानो शौकत नहीं है, लेकिन क्या गारंटी है मेरा वांगजी यहाँ पर इन शानो शौकत के बीच में रहते हुए सेफ रहेगा, खुश रहेगा? नहीं रह पाएगा, नहीं रह पाएगा वह। तुम जैसे दरिंदे उसके आगे पीछे घूमेंगे तो वह कैसे रह पाएगा? तुम अपने बच्चों के हवाले उसको करना चाहते हो। मैंने देखा है वह क्या करना चाहते थे मेरे वांगजी के साथ। मैं जहाँ भी जाऊँगा उसे अपने साथ रखूँगा। मैं उसे जहाँ भी ले जाऊँ, एक बात की गारंटी तो मैं आपको 100% दे रहा हूँ, मैं उसे खुश रखूँगा, बहुत खुश। उसे कभी तकलीफ़ में आने नहीं दूँगा। वेनरोहान ने पूछा, क्या करके? खुद को बेचकर? बेबुशियान हंसने लगा और कहा, हाँ बिल्कुल, मैं खुद को बेचकर भी उसे सेफ रखूँगा। वह मेरे जीने की वजह बन गई है, तो मैं उसे कभी भी खतरे में तो नहीं डालूँगा। वेनरोहान ने कहा, क्या हो अगर मैं इनकार कर दूं? विभूषियान ने कहा, तो समझ लीजिए आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा और आपके हाथ में आई हुई प्रॉपर्टी आप वैसे ही गवा देंगे। प्रॉपर्टी के लिए ही तो आपने मेरे वांगजी की मैरिज मुझसे कराई है ना? वही तो चाहिए होगा आपको। उस सिग्नेचर से उस फाइल में क्या होगा मैं नहीं जानता, पर इतना जानता हूँ जो कुछ भी होगा उसमें प्रॉपर्टी ही इन्वॉल्व होगी, और वही आप लोगों को चाहिए। तो आप मेरी बात मानिए और मैं आपकी बात आसानी से मान लूँगा। बस मैं मेरे वांगजी की सेफ्टी चाहता हूँ। मनी का मुझे कोई शौक़ नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। मैंने बार बार यही कहा है। बस मुझे मेरा हस्बैंड दे दीजिए, मैं उसे लेकर यहाँ से कहीं दूर चला जाऊँगा। बस मुझे मेरा हस्बैंड दे दीजिए, बस मुझे मेरा हस्बैंड दे दीजिए। मैं उसे लेकर यहाँ से कहीं दूर चला जाऊँगा। प्रॉमिस, मैं वापस उसे लेकर आपकी लाइफ में नहीं आऊँगा। प्लीज़ प्लीज़ आप मेरे हस्बैंड को मुझे दे दीजिए। मैं उसे लेकर चला जाऊँगा, बस मैं उसे सेफ रखना चाहता हूँ। प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात मान लीजिए। कहते कहते विभूषियान अचानक से अपने घुटनों पर आ गया। उसने अपने हाथ वेनरोहान के सामने जोड़ लिए। उसकी आवाज़ अब तक जो वेनरोहान को धमकी दे रही थी वह भरने लगी। उसकी आवाज़ से पता चल रहा था कि वह अभी रो देगा। उसने कहा, प्लीज़ मुझे मेरे वांगजी को वापस कर दीजिए। आप अपनी प्रॉपर्टी ले लीजिए, मैं कुछ नहीं कहूँगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मेरा हस्बैंड चाहिए। मैं उसे पूरी लाइफ सेफ रखूँगा। मुझे प्लीज़ आप मेरे वांगजी को मुझे दे दीजिए। वेनरोहान ने कहा, रो रहे हो? लगता है तुम अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। चलो ठीक है, ऐसा ही होगा। तुम बिना किसी परेशानी के उन डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर कर देना और फिर हम लान वांगजी को तुम्हें सौंप देंगे। अब तुम जा सकते हो। और हाँ, कल सुबह 11 बजे लॉन कॉरपोरेशन में मीटिंग है, तुम रेडी रहना। विभूषियान उठता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वेनरोहान के सामने वेन चाओ और वेन जूलियो खड़े थे। वेन चाओ ने कहा, क्या आप वांगजी को जाने देंगे? वेनरोहान ने कहा, नहीं। तुम लोगों ने मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है क्या? सिग्नेचर के बाद ना तो हम विभूषियान को छोड़ेंगे और ना ही लान वांगजी को जाने देंगे। मैंने ये बात बस इसीलिए कही है कि जिससे विभूषियान रिलैक्स हो जाए और हमारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। इसे लान वांगजी चाहिए तो हम दे देंगे, यही तो बस कहा है मैंने। और वैसे भी सिग्नेचर के बाद तो इसके पास कुछ नहीं रहेगा, इसे हैंडल करना आसान होगा। हम ना तो प्रॉपर्टी में से कुछ देंगे और ना ही लान वांगजी को। रिलैक्स रहो तुम।
विभूसियान वहाँ से निकलने के बाद कुछ दूर तक तो सड़कों पर घूमता रहता है और फिर लैन मैंसन की तरफ निकल जाता है। इधर लानवांग जी को जब लगता है कि अब विभूसियान कोई बात नहीं कर रहा है तो उसने डिवाइस डिस्कनेक्ट कर दिया। वेन रोहान और विभूसियान के बीच की बातें सुनकर वांग जी बहुत ज़्यादा घबरा गया था। एक तरीके से वह पैनिक कर रहा था। उसने जैसे ही डिवाइस को डिस्कनेक्ट किया, सुयांग जो उसकी तरफ बहुत अजीब निगाहों से देख रहा था, उसने कहा, क्या हुआ वांग जी? कल क्या होने वाला है? वांग जी ने कहा, पता नहीं। और वह सारी बातें सुयांग को बताने लगा। वांग जी ने आगे कहा, जो भी कुछ होने वाला है तुम्हें जल्द से जल्द पता लगाना होगा। कुछ तो तुम्हें करना होगा सुयांग। सुयांग ने कहा, ठीक है, मैं पता लगाता हूँ। पर ये सारी बातें अचानक से कहाँ से आ गईं? कल कैसी बोर्ड मीटिंग है? मुझे नहीं पता चला। वांग जी ने कहा, कोई बात नहीं सुयांग, बस तुम्हें पता लगाना होगा कि कल क्या होने वाला है, नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। सुयांग ने कहा, ठीक है वांग जी, मैं कोशिश करता हूँ। इसके बाद वह वहाँ से अपने रूम की तरफ चला जाता है। वांग जी बहुत ज़्यादा बेचैन हो गया था। काफ़ी देर तक वह टहलता है। वह विभूषियान का वेट कर रहा था। करीब 2 घंटे बाद विभूषियान वहाँ पर आता है और आते ही सबसे पहले अपने रूम की तरफ बढ़ता है। वांग जी जो अभी तक बैठा था विभूषियान का वेट कर रहा था, जब उसे लगता है कि विभूषियान उसकी तरफ आ रहा है तो वह सोने का नाटक कर लेता है। और इधर विभूषियान ने अपना ड्रेस भी चेंज नहीं किया और वांग जी के पास उसे गले से लगा के और वांग जी के पास जाकर उसे गले से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे जो वांग जी के कंधे पर लुढ़क रहे थे। वांग जी उन्हें महसूस कर पा रहा था। विभूषियान ने कहा, वांग जी, डोंट वरी, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूँगा। तुम्हारे गगा हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। भले ही मेरे पास मनी नहीं है, मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं है, पर वांग जी, मैं तुम्हें सेफ रखूँगा। तुम हमेशा सेफ रहोगे मेरे पास। मैं तुमसे ये वादा करता हूँ, हमेशा तुम्हें अपने साथ रखूँगा। किसी भी परेशानी में मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा वांग जी, और इन वेंस के सामने तो बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें यहाँ से लेकर बहुत दूर चला जाऊँगा, बहुत दूर, जहाँ कोई तुम्हें परेशान ना करे, कोई भी परेशानी तुम्हें छू ना सके। प्लीज़ मुझ पर भरोसा रखना वांग जी, प्लीज़ बेबी, मुझ पर भरोसा रखना, अपने गगा पर भरोसा रखना वांग जी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं होने दूंगा। कहते हुए विभूषियान ने वांग जी के फोरहेड पर किस किया और वांग जी को कस कर गले से लगा लिया और वैसे ही सो गया। आज पहली बार विभूषियान वांग जी को इस तरीके से गले लगा रहा था। वांग जी विभूषियान के प्यार को फील कर पा रहा था। वांग जी जो हमेशा से चाहता था विभूषियान उसके पास आए, उसे महसूस करे, और आज वह उसे ही फील कर रहा था। उनके बीच कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं था, कोई भी लस्ट नहीं था, बस प्योर लव था, विभूषियान का प्योर लव, जो वांग जी के लिए बहुत ज़्यादा था, बहुत गहरा था। और वांग जी आज सुकून सा फील कर रहा था। वह जान रहा था इस वक्त उसकी सिचुएशन बिल्कुल अलग है, वह बहुत मुश्किल में है, पर विभूषियान का इतना कहना कि वह उसे सेफ रखेगा वांग जी को एक हिम्मत देता है। वांग जी ने भी विभूषियान को वैसे ही गले से लगा लिया। आज की रात ना वांग जी सो रहा था और ना विभूषियान। दोनों की आंखें बंद थी, पर दोनों को नींद नहीं आ रही थी। दोनों के मन में बस एक ही बात चल रही थी, कल क्या होने वाला है। वांग जी जो अपने मन में सोच रहा था, समझ नहीं आ रहा है कल क्या होने वाला है, कल किस तरीके के डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर करवाया जाएगा, क्या कल सब कुछ बदल जाएगा, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। यही सोचता हुआ वांग जी सो रहा था और इधर विभूषियान भी नहीं सो पा रहा था। उसे वांग जी के खोने का डर सता रहा था। उसे वेन रोहान की बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। वह नहीं चाहता था वेन रोहान उसके वांग जी को ले अपने पास रखें। वह हर हाल में वांग जी को अपने साथ रखना चाहता था।
बस उन दोनों को इंतजार था तो कल की सुबह का। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था उनकी किस्मत किस तरफ मुड़ेगी। वह दोनों नहीं जानते थे, पर इस वक्त एक दूसरे की बाहों में वह खुद को समाये हुए थे, एक दूसरे को फील कर रहे थे। दोनों की धड़कनें बढ़ी हुई थी, आंखों में आंसू थे और साथ में बेचैनी। इतनी भी काली क्यों ना हो, गुजर ही जाती है। यह रात भी गुजर गई। सुबह होती है। सुयांग वांगजी के कमरे में आता है। सुयांग को पहले ही पता चल गया था कि विभूषियान आज बहुत सुबह ही कहीं चला गया है। सुयांग कमरे में देखता है तो वांगजी भी बैठा हुआ था, थोड़ा बेचैन लग रहा था। सुयांग ने कहा, वांगजी कैसे हो तुम, और ये सर कहाँ चले गए हैं? वांगजी ने कहा, मुझे नहीं पता, उन्होंने मुझे नहीं बताया, मेरे उठने से पहले ही वह चले गए। और तुम कैसे हो? सुयांग ने आगे कहा। वांगजी ने कहा, कैसे हो सकता हूँ, पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। मैं क्या करूँ सुयांग? क्या मैं खुद को रिवील कर दूँ? क्या मैं सबको बता दूँ कि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ? मैं हूँ दल्लान वांगजी, अपनी फैमिली और अपने कॉरपोरेशन को संभाल सकता हूँ। नहीं वांगजी, तुम ऐसी कैसे कर सकते हो? तुमने अगर ऐसा किया तो हमारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। क्या तुम चाहते हो सिचैन गाह ठीक ना हो पाए? क्या तुम चाहते हो कि फिर से तुम दोनों पर अटैक हो? क्या तुम उस दुश्मन को सामने नहीं लाना चाहते हो जो तुम्हारी फैमिली को डिस्ट्रॉय करने में लगा हुआ है? वांगजी ने कहा, मैं सब चाहता हूँ, पर तुम ही बताओ सुयांग, मैं इस वक्त क्या करूँ? तुम्हें नहीं पता किस तरीके का माहौल है आज क्या होने वाला है। मुझे तो लगता है कहीं मेरी पूरी लाइफ ना बदल जाए। मुझे नहीं पता क्या होने वाला है विभूषियान के साथ। सुयांग ने कहा, तुम परेशान मत हो, जो भी होगा देखा जाएगा। पर कैसे देखा जाएगा? अगर चीज़ें हमारी फेवर में ना रही तो हम क्या करेंगे सुयांग? तुम समझो। सुयांग ने कहा, सब समझ रहा हूँ, बस मैं नहीं चाहता हूँ तुम खुद को सबके सामने प्रेजेंट करो। अभी हमें ये नाटक जारी रखना होगा। तो फिर तुम्हें कुछ करना होगा सुयांग। क्या तुम्हें पता चला कि आज किस तरीके की मीटिंग रखी गई है? सुयांग ने कहा, मैं ज़्यादा नहीं पता कर पाया, बस इतना ही पता है कि मीटिंग होने वाली है, वह भी काफ़ी सीक्रेट तरीके से रखी गई है। शायद लान कॉरपोरेशन के फ्यूचर का डिसीजन इसमें लिया जाएगा, इसी वजह से सबको नहीं बताया गया है। तुम्हें कुछ आइडिया है इसमें क्या होगा? वांगजी ने अगला क्वेश्चन किया। सुयांग ने कहा, ज़्यादा तो नहीं, पर जहाँ तक मैं जानता हूँ विभूषियान से तुम्हारा इतना ही काम है, तुम्हारा मेंटल स्टेटस ठीक ना होने की वजह से तुम्हारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे हस्बैंड पे है, यानी मिस्टर विभूषियान पे। और विभूषियान के पास ही वह पावर है कि वह लैंड कॉरपोरेशन की पावर ऑफ अटॉर्नी अपने पास रख सके या किसी और को दे सके। और मुझे लगता है वेन रोहान इसी का फ़ायदा उठाना चाहता है। तो वेन रोहान ने ऐसा क्यों कहा कि अब उसे मेरी लाइफ से जाना होगा? सुयांग ने कहा, वही तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। पावर ऑफ अटॉर्नी तो वैसे ही वो पा सकता है, विभूषियान चाहे तो दे सकते हैं, मगर उन्हें आपकी लाइफ से जाना होगा। इसके पीछे कुछ अलग ही प्लानिंग है। वैसे मेरे दिमाग में एक बात है। वांगजी ने कहा, वो क्या? बताओ उसे कब बताने वाले हो? सुयांग ने कहा, मुझे लगता है कि ये वेन रोहान पावर ऑफ अटॉर्नी पूरी तरीके से पावर ऑफ अटॉर्नी खुद लेना चाहता है, या अपने ही किसी आदमी को जो तुम्हारे कॉरपोरेशन का कोई पार्टनर भी हो सकता है, किसी और को भी दिलवा सकता है। पर वो कैसे? वो तो मेरे हस्बैंड का हुआ ना, एक कंडीशन पे, अगर तुम्हारा हस्बैंड किसी तरीके से उसके लिए इनकेपेबल साबित हो जाए। पर वो कैसे? है ना, उनके कैरेक्टर को गलत साबित करके वेन रोहान चाहे तो पावर ऑफ अटॉर्नी खुद भी ले सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।